हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 13वां अध्याय। सो आज का हमारा टास्क रहेगा टू कंप्लीट 46, 47 एंड 48 वर्स ऑफ द चैप्टर 13 कैंटो 1। कल हमारा ऑफलाइन टास्क था 2 श्लोकों का, 44th एंड 45th। आशा करता हूँ कि आप सब ने अपने एंड से पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम 46 ऑनवर्ड शुरू करेंगे आज का टास्क। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओके, आई हैव शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया है। 46 वर्स चैप्टर 13। तो आप सब, जैसा हम सब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये नारद उवाच चल रहा है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को समझा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी का मानना है कि विदुर के साथ उनके चाचा मतलब विदुर और धृतराष्ट्र चले गए हैं, वन की तरफ गए हैं। कहाँ गए हैं? उनको लग रहा है कि उन्होंने अच्छे से केयर नहीं की है उनकी, तो इसलिए वो अपने आप को दोष अपने आप पे दोष चढ़ा रहे हैं उसका। तो नाउ नारद मुनि इज ट्राइंग कि उनको समझाने का सही तरीका, एक सही मार्ग दिखा रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नारद उवाच। आप सब अनम्यूट करिए। काल कर्म गुणादीनो कालकर्म गुणाधीनो देहा अयं पंचभौतिकः देहोऽयं पञ्चभौतिकाः कथम अन्यं तु गोपायते गोपायते कथम् अन्यं तु गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम्। सर्पग्रस्तो यथा परम्। Okay, fine. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। ट्रांसलेशन। 5 तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रगति के गुणों के अधीन है। जो किस तरह से ये अन्य की रक्षा कर सकता है, जबकि वह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तात्पर्य। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदिङ्गम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी पमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओके फाइन। शिवानी आपका टर्न है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हरे कृष्ण। राजनीतिक अर्थात सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता मुझे है। आवाज नहीं आ रही है। जो प्रकृति के आ रही है। Is it, हरि बोल। सबको आवाज आ रही है क्या? थोड़ा नेट ओके, फिर मेरे एंड से शायद नेट। ओके फाइन, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। जी जी अब आ रही है। अच्छा, स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या वापस? जी। तात्पर्य। राजनीतिक अर्थात सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार आर्थिक द्वारा आर्थिक आर्थिक राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता ये है। श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। कृपया करके थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये रिकॉर्ड भी होता है और बाकी भक्तजन भी सुनते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ व्यक्ति शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाववश होने वाला कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सत्य, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं की वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में कभी नहीं देख पाता। उनका एग्जिट हो गया, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू रहता है। ओके मैं पढ़ता हूँ आगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के 3 गुण अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही उन अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जिसको काल कहते हैं। ठीक है, हाँ जो लिखा है प्रभुपाद ने, जो काल कहलाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, ध्यान दीजिएगा, यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बिताने पर काल द्वारा ये अच्छी परियोजनाएं भी विनष्ट कर दी जाती है। वाओ। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है। काल सर्प, शास्त्र इस श्लोक में भी इसका वर्णन हुआ ना, काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जान ले, दंश आई थिंक when he bites ना, है ना, इफ आई एम चैटिंग में बता देना, दंश सदैव जानलेवा होता है। ये कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सकता। हाँ ये वही बात कर रहा है। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चुंगल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता के 14.26 में भी की गई है। सबसे पूर्ण लोकापयोगी परियोजन ये है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लग जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चुंगल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता 14.26 में इसी की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाती है। Well, this is very important to understand. We are
इनटू द प्लानिंग्स एंड, और कितना सारा कार्य करते हैं। अब सब बहुत सारे ना भक्तजन भी बोलते हैं, या जो भक्ति में पूरे तरीके से नहीं भी है वो भी बोलते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब करना है। बट एवरीवन नोज हिज पोजीशन कि हम आ सकते हैं इन आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। वी आर सो मच इनटू दैट, हम ये करेंगे, हम वो करना चाहते हैं, बट वी फॉरगेट दैट कि काल के अनुसार वो हमें परियोजनाएं, वही बता रहे हैं शिला प्रभुपाद भी, इसमें विनिष्ट हो जाती है, समय के साथ वो विनिष्ट हो जाती है। बड़े बड़े घर चाहिए, बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करने के प्लान्स करते हैं, बट ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये सब कोलैप्स हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ हैंगरिंग फॉर दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, we should be thinking what is the purpose of my human life, मेरे जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, why I have got this human form of life। तो इसलिए यहाँ पे काल कर्म और गुण की बात की है। काल कर्म गुण अधीनो, ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये काल गुण और कर्म के अधीन है। ये पहली लाइन यही तो है, काल कर्म गुण अधीनो देहा अयम पंचभौतिका, ये पंच तत्वों से जो बना हुआ है, ये सब इससे भरा पड़ा हुआ है। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, दया से हमें ये और इजिली समझ में आ जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल सेट की है शास्त्र में, कथा अन्यम स्तु गोपयत सर्प गृहस्थो यथा परम, कि ये एक सर्प के डस के समान है, इससे बच पाना मुश्किल है। जैसे मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा इसको, the only thing possible to be done is to get rid of eternal time kal, which is compared to kal sarpa or the cobra snake, whose bite is always lethal, no one can be saved from the bite of that cobra। इससे बच पाना impossible। कितने साइंटिस्ट, कितने आप योगी, कितने सब मरना नहीं चाहते, even nobody wants to die, but सबको ये छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। what to talk of बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा बंगला, सुंदर सुंदर बीवी, अच्छे अच्छे बच्चे, ये सब छोड़ना पड़ेगा। सो that is not the purpose. The main theme of this verse and the other theme, the theme of the Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam is that is not our main important duty। हम किसी और उद्देश्य से आए हैं जिसको छुपा दिया गया है कलयुग में स्पेशली। एनीवेज, अगले श्लोक पे आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आज 3 ही श्लोकास का टास्क रखा हुआ है, बिकॉज ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको वी शुड थिंक अबाउट इट आफ्टर reciting and reading the verses। Okay, let me see। Okay, just give me a second। I don't know whether network है आपका भी, आप try कर सकते हो if you want to read, otherwise we will pass on to other devotee। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अस्थानि स अस्तनाम अब्दानि चतुष्पदं फाल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। Translation। Again disconnected। Okay, आज I think there is another devotee, शायद तमन्ना का टर्न है, if I'm not wrong। Let me see। तमन्ना नहीं जुड़े हैं अभी। Who wants to read? Rekha Mataji and other devotee। Rekha Mataji ने last time पढ़ा था। I just want कि other devotees can also recite the verses। जो first time तो I don't think ये कोई और जुड़ा है। Yes, okay, Shalu Mataji, please। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के बोझ हैं और सामान्य नियम ये है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तात्पर्य, अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वह माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। ये देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई हैं।
यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम ये कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसीलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। भगवान अपने भक्तों के से शाक, फल, पत्ती तथा अन्न के बिना के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पा लें तो भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.26 में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं, वह भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दिशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं है, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भगवान के भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निकल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वह परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राजसत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। हरे कृष्णा। Yes, very nice. So another important verse and the तात्पर्य, तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिल रहा है that Narad Muni is in full josh to preach and teach to the युधिष्ठिर महाराज that कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदुर और उनका ख्याल कौन रखेगा, स्पेशली धृतराष्ट्र का और गांधारी का ख्याल कौन रखेगा। परमात्मा स्वरूप एंड द कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट। सो एक्चुअली दीज वर्सेस, ये जो श्लोकास ये स्पेशली हमारे लिए ही बने हैं। वो धृतराष्ट्र तो है, ही इज हैविंग अटैचमेंट टुवर्ड्स राष्ट्र, बट वी आर आल्सो हैविंग अटैचमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, राइट। धृत राष्ट्र ना होके धृत फैमिली बोल सकते हो, परिवार बोल सकते हो, कुछ भी लगा लीजिए आप अपने एंड से, जो भी आपको लगाना चाहते हो अपने लिए वो लगा सकते हैं। तो दीज वर्सेस आर फॉर अस। मेनी टाइम्स हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स सिचुएशन में आ जाते हैं कि हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस एंड दैट, कि क्या करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, प्लानिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। हैव यू हर्ड अबाउट श्रीधर स्वामी, हु इज द फर्स्ट कमेंटर ऑन श्रीमद् भागवतम, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पे फर्स्ट कमेंट्री दी थी, श्रीधर स्वामी। यस, तो वो उनका संन्यास लेने का जो कथा है, बड़ा मतलब प्रोत्साहन है। वो गृहस्थ में थे, ही वाज इन अ गृहस्थ, तो और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, और उनको जिज्ञासा हुई, उनकी इच्छा हुई कि वो संन्यास ले ले, क्योंकि उनको वो चाहते थे कि भागवत का प्रचार जोरों पे होना चाहिए। अब शुद्ध भक्तों के लिए
कल करूंगा वैसा शब्द कहीं नहीं आता है। उनका होता है कल करे सो आज कर, आज करो से अब। तो जो कल करना है वो अब करना है, उनका ऐसा होता है। अब उनका सिचुएशन इतना वो था कि अब मैं करूं क्या, मेरे को संन्यास लेना है सो दैट आई कैन बी फुल्ली इन्वॉल्व इन प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला चलो आई विल थिंक अबाउट इट। लोगों से पूछ नहीं सकते थे, आपको पता ही है लोग क्या कैसी मानसिकता रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान से ही पूछता हूँ, और भगवान को बोला उन्होंने कि मुझे कुछ ऐसा एक हिंट दे दीजिए सो दैट आई कैन रियलाइज द सिचुएशन कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने भी अच्छी सी एक हिंट दी। तो उन्होंने देखा साथ जब ऐसा ही विचार कर रहे थे तो उनको एक चिपकली दिखी। तो उन्होंने देखा चिपकली ने बच्चा दिया, मतलब एक बेबी चिपकली सामने सामने हुआ, कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम नहीं लगा, और वो सामने सामने ही उसने सीख लिया कि खाना कैसे। उसने एक छोटा सा कीड़ा चल रहा था, कॉकरोच चल रहा था, कुछ चल रहा था, कुछ भी लगा लीजिए, एंड दैट बेबी चिपकली ईट दैट। तो उन्होंने वो खा लिया, वो छोटा सा इंसेक्ट। तो श्रीधर स्वामी गॉट रियलाइज कि भगवान पहले से ही, मतलब उसको सिखाना ये सिखाना ये तो हम सोचते हैं, भगवान पहले से ही एक मेंटेनेंस देते हैं, एक टेक केयर करते हैं अपनी जीव आत्मा, क्योंकि भगवान के पिता बच्चे हैं वो, सबसे पहले तो भगवान के अंश है, तो ही इज देयर टू प्रोटेक्ट। हमें लगता है कि हमें खाना कौन खिलाएगा, कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट बिग बिग एलिफेंट्स, उससे भी बड़े जानवर हो सकते हैं। हम तो मैं हाथी के एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े बड़े हाथियों का केयर भगवान करते हैं। हम जितना खाना एक शायद एक महीने में खाएं या 15 दिनों में खाएं, वो हाथी एक दिन में खा लेगा। सो इफ कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट देम, व्हाट टू टॉक अबाउट वी टाइनी जो शरीर में है, छोटे छोटे शरीर में। सो let us leave to Krishna only, and this realization is not for you। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ शुद्ध स्तर पे नहीं आया हूँ कि मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, बट सच में हमें सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। एंड देन इसमें एक ऐसी लाइन है जो शायद ही कुछ डिवोटीज फॉलो ना करते हो, लेकिन जो करते होंगे वेल एंड गुड, जहाँ यहाँ लिखा है कि जो मनुष्य जीवन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे किस लिए मिला हुआ है, मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, के लिए आया है। तो वट एवर सिचुएशन यू आर सीइंग, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना फॉर द गृहस्थीज एंड ऑल, कि नहीं करने देते, मतलब आपकी इच्छा भी होगी तो बहुत सारी सिचुएशन आपके लिए सामने ऐसी खड़ी हो जाएगी जो आपको रोक देगी, स्पेशली आपके फैमिली, आपके बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। They will taunt you, they will haunt you, they will not give you that your time to connect with Krishna. So at that situation आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिला ही है जो whatever wherever we are living, it's full of struggle, so that हमें खुश ना हो, हम ऐसे खुशी खुशी भक्ति करेंगे, हम खुश रहेंगे, मतलब खुशी खुशी तो होगा एक जब शुद्ध स्तर पे आएंगे, लेकिन हम ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे इट्स वेरी ओके, बड़ा मजा आ रहा है, तो फिर गोलोकधाम क्यों जाना चाहेंगे कोई? तो हम गोलोकधाम इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज अब बहुत हो गया, अब नहीं रहना है इधर ना। तो वहां पे बताया, फिर आगे अन्न बताया गया, अन्न के बारे में बताया गया। भगवान यहाँ पे क्योंकि ऊपर बताया गया ना, एक दूसरे के लिए जीव जीवस्य जीवनम, कि एक दूसरे के लिए भोजन है, तो उसी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के लिए क्या है। एनिमल्स के लिए तो एनिमल्स हैं, और एनिमल्स के लिए तो इंसान भी है। जैसे यहाँ पे लिखा था कि अगर आपके सामने कोई, या टाइगर के सामने आप आओगे तो टाइगर खा लेगा आपको या किसी को भी, बट यहाँ पे मनुष्य के लिए क्या बताया गया है, सादा भोजन जो भगवान को, जैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान अपने भक्तों से शाक फल पत्ती तथा अन्न के बिना विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। विविध मतलब बहुत सारे, अतः फल पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पाले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे कलेश कर्मश दूर हो जाते हैं। कलेश कर्मश मतलब जो भी उसके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो उसके कर्माज है उस फूड के, बिकॉज यू आर ऑल्सो किलिंग एन, है ना, ऐसा मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो यू आर नॉट किलिंग एनीबॉडी, यू आर ऑल्सो किलिंग दैट पर्सन, बट दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड because you have to sustain your body, right? For that Krishna is giving you an option, you can kill them, but you have to offer that first to Krishna. After that you can take it as prasad, not at the food, you can take it as a remnants of Krishna. आप भगवान को झूठा खा रहे हो, भगवान को अर्पित किया, क्योंकि भगवान knows what is right and what is wrong, है ना। उस समय आप समय काल परिस्थिति में आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो बट यहाँ पे जानवरों को खाना इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।
तो लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी जिज्ञासा खाने की है, वहां पे बताया जा रहा है कि उनके लिए भी शास्त्रों में ये नियम है, वो भगवान को मांस मच्छी ये सब अर्पित ना करे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के कारण भगवान के दूत यानी कि एजेंट्स को अर्पित कर सकते हैं। लाइक मनुस्मृति 5th chapter 5th you can say yes 5th chapter yes तो उसमें इसका वर्णन होता है कि those who are very curious to eat these dirty things जानवरों को खाना चाहते हैं तो वो first they can recite the mantra which itself means जिसका खुद से मतलब होता है कि इस जन्म में मैं तुझे खा रहा हूँ, अगले जन्म में तू मुझे खाना। और वो उसको काटने की विधि इज नॉट लाइक जो आप नॉर्मली देख रहे हो, स्लाउटर हाउसेस पे जाओगे फिर आपको बना बनाया मिलेगा, मुर्गे का मांस दे रहे हैं या बकरी का दे रहे हैं कि कुत्ते का दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको खुद देखना है ये सब, आपको खुद करना है ये सब, देन यू कैन ईट। सो दैट उससे क्या होगा, इन शास्त्रों के रिकमेंडेशन पे अगर हम चलते हैं, या जो कोई भी हम नहीं और भी कोई चलता है, तो उससे भी उसको रियलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी एंड एट वन डे और एट वन पॉइंट he can come to that level to realize the things. This is how it used to be done. Okay, even अलग अलग धर्म जो है, अलग अलग जैसे इस्लाम धर्म है, उसमें भी ऐसी रिकमेंडेशन है। कहीं पे भी कुरान शरीफ, बिकॉज दैट इज वर्शिपेबल, मतलब फॉर ऑफ कोर्स भगवान के ही संदेश को वो आगे बताया जा रहा है, उसमें भी कहीं ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि आप खुलेआम काटो मारो जो करना है ये करो। नो, इट इज रिकमेंडेड कि किस दिशा में होना चाहिए, कैसे काटना है आपने। सो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स व्हिच वी डोंट हैव टू रीड ऑफ कोर्स, बिकॉज भक्तों का वो काम तो होना नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए। व्हाई टू गो टू रीड दैट तामसिक, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण में ही फॉल करते हैं ऑब्वियस है, तो वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये बाकी का श्लोक आपको इंपॉर्टेंट जो भी है सेगमेंट्स में समझ में आ गया होगा। एंड आई विल रिपीट अगेन, युधिष्ठिर महाराज जी को नारद मुनि बता रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वट एवर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर, ये मेरी वजह से हुआ, ये हुआ। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपनी चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करो, क्योंकि वह जंगलों का उपलब्ध शाक को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। व्हाई नारद मुनि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन हाईलाइट दिस, व्हाई नारद मुनि इज फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी तुम जाओगे उसको रोकोगे, वो लगा हुआ है अपने मार्ग में। तो कहीं कभार आप किसी को ना रोक लो, वो आध्यात्मिक मार्ग में है, किसी उच्च स्तर के मार्ग पे है, तो आप उसको रोकने का मत लो बेड़ा। आपको भी रोकते होंगे कई बार, या आपने भी देखा होगा कई बार ऐसे रोकने के बाद, मतलब वन शुड नॉट स्टॉप दैट पर्सन टू, मतलब जिसने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है। सो नारद मुनि इज रिकमेंडिंग युधिष्ठिर महाराज नॉट टू डू दैट। ओके, लास्ट वर्स, हु वांट्स टू रीड? आज सुमन दीदी नहीं जुड़े क्या? शी इज ओके, नो, हु वांट्स टू रीड? Okay, let me see. Aarti Mahajan Mataji. Yes, Aarti Mahajan Mataji, you can read. You can read this verse, please. तदिदं भगवान् राजत्रेक आत्मनं स्वदका अंत्रोनंत्रो बाति पश्यतं मायोरुधा। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, अद्वितीय देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों में से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तथा शक्ति के प्रत्यय हैं, जो गुणों में भगवान के समान है, और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतएव उसे भौतिक जगत में तथा कथित सुख और दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं
और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ही दृष्टि लगानी मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के ब्रह्म कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं और वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं कि वे कथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित ना हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अनदर इम्पोर्टेंट वर्स, राइट? तो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद विद इन विदाउट। क्या हिंदी में अगर पढ़े तो लेट मी गो। ओके, यस। भीतर तथा बाहर दोनों में है भगवान। So Narad Muni is instructing. So every day, every single day, those who are reciting Narsingh Pranam, Narsingh Aarti, तो उसमें पढ़ते हैं ना, बहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। So it means that Krishna is within without. He is Baher Narsinga. Everywhere is Krishna if you have that eyes to see. Baher Narsinga, Hriday Narsinga. Narsinga is also inside you. Bhagwan is also inside you as a Paramatma Swarup. We have read so far ना, कई बार इसको पढ़ा हमने, समझने का प्रयास भी किया श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो वहां पे यहाँ पे उसी चीज को बताने का प्रयास श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दुख और सुख को कई बार श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, तो आप प्लीज उसको एक बार वापस पढ़ लीजिएगा कि दैट वट एवर यू आर सीइंग। मैं इंग्लिश में देखूंगा, वापस ऊपर से मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा कि such happiness and distress is due to only to the forgetfulness of the qualities which are equal to the Lord. हम गुणतावश भगवान से ही समान हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आके हम उसको भूल गए हैं। हम अपनी मतलब सच्चाई को भूल गए हैं, हम अपनी शक्तियों को भी जो हमारे पास हैं उनको भी भूल चुके हैं। नो, बिकॉज वी आर हैविंग दैट फिल्थीनेस इनसाइड अस, इसलिए हम भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर वो चेष्टा करेंगे, हमें कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्टार्ट विद इन आवरसेल्फ। हम खुद से, मतलब आप सोच विचार कर सकते हो हाउ पावरफुल यू आर। यू कैन जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम अनदर वैष्णव। आप भी ऐसा कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ पावरफुल यू आर। यू कैन रियलाइज आपकी जो जीव आत्मा है इस भौतिक जगत से परे है। आप अपना संबंध कैसे जोड़ सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आईज फॉर अ सेकंड, फॉर 30 सेकंड्स एटलीस्ट। आंखें बंद कर लीजिए। नाउ just feel yourself that you are in this body, right? Now feel that आपने क्या कपड़े लगाए हैं। देखिए मत, बस आंखें बंद करके सोच विचार करिए आपने क्या कपड़े लगाए हैं। Now stand up inside you, मतलब फील करना, सच में मत उठ जाना। Now stand up and go to your altar, जहाँ आप सुबह सुबह आरती करते हैं, या जहाँ पे भी अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर जा सकते हैं फास्ट प्रोसेस में। Now feel the darshan of Krishna. My temple, our temple is Shri Shri Gaur Radha Krishna. I am feeling the darshan of Shri Shri Gaur Radha Krishna. Now sit there and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now sit and eat. This prasadam आया हुआ है। प्रसादम से तो सब प्रेम करते हैं। प्रसादम
is in front of you. Relish the prasadam. Feel that you are eating. Feel that whatever the remnants are there, halwa, kadi chawal, or whatever. And go back to your home and sit at your place where you chants every day. जहाँ आप रोज जप करते हैं अपने एक स्थान पे, उस पे उधर जप करिए. Now you can come to your real position now. Now you can realize what we want to say. I really want to say that is आप एक जगह पे बैठ के आप कहीं पे भी जा सकते हो. आपका शरीर बंधा हुआ है, आप भौतिक शरीर में है, आपकी आत्मा भौतिक नहीं है. समझ रहे हैं? हम भौतिक नहीं है. इस आत्मा को कोई नहीं रोक सकता, इसको कंट्रोल में कोई नहीं कर सकता. वी आर इंडिपेंडेंट बिकॉज कृष्णा इज इंडिपेंडेंट. वी कैन bind Krishna and Krishna can bind us, but we have not come on to that position. And how it can be done? वही श्रील प्रभुपाद आगे लास्ट में बता रहे हैं, that can be done under the instruction of spiritual master. And it is also recommended, जहां मैंने हाईलाइट भी किया था, that हमारा असली पोजीशन क्या है, that is to cooperate with Krishna. हमें भगवान के साथ cooperate करना है. And what is the cooperation? to be a spiritual master. यहाँ पे वही बताया जा रहा है. देखिए अभी मैं वापस पढ़ूंगा ये लाइन. ऐसे प्रामाणिक गुरु नहीं, ये नहीं है. मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए. उसे तथा कथित सुख या दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैव टू बी अंडरस्टूड. अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाहर कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए. ओके, दिस इज आवर वर्क. हमें उनके कार्यों में सहायता करनी चाहिए. उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है, उनको सहयोग देना चाहिए. सो दिस इज आवर वर्क. If you want to reach Krishna, you have to preach Krishna. This is a very easy philosophy to understand. So this is what it mean by this translation and purport. So इसी तरीके से हम इसको ज्यादा से ज्यादा जीवन में उतारना का प्रयास करेंगे. गुरु यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि you will think that कि अभी मुझे व्यास आसन पे बैठना है, ऊंची जगह पे बैठना है, गार्लैंड लगाएंगे एंड ऑल, वो सब की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए. बट गुरु कहने का मतलब है whatever you are learning, whatever you are reading, whatever you are feeling, that should be shared with others. And this is what we are doing right now, right? We are reading in Bhagavatam. We are trying to spread the message of Bhagavatam to the different people of the society. वो चाहे किसी भी तरीके के हो, सब लोगों से शेयर करना है, इसको छुपा के नहीं रखना है. तो I also request you कि कृपया करके इस भागवतम के संदेश को आगे तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करिए, because this is a very special प्रैक्टिस वी आर डूइंग. जब तो सब कर ही रहे हैं, आई होप सभी कर रहे होंगे. अपना हरि नाम जब जो आप लेते हैं 16 माला का, या जो ज्यादा कर रहे हैं, जो थोड़ा कम कर रहा है, आई रिक्वेस्ट कि कम से कम 16 माला करें. ज्यादा करने का प्रयास भी करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज वेरी ऑसम. वो करें. और उसके साथ जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, इसके साथ और 10 जीवात्माओं को जोड़ने का प्रयास करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो फील द ब्लिसफुल लाइफ. ओके, चलिए आज के सेशन को हम एंड करते हैं. किसी का कोई प्रश्न है तो चैटिंग सेशन में दे कैन आस्क, और दे कैन अनम्यूट. मैं अनम्यूट ऑप्शन ऑन कर देता हूं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन द अनम्यूट ऑप्शन. लेट मी रीड द चैटिंग सेशन टिल दैट. डॉली माता जी सेइंग मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है. यस, तुलसी पत्तर, हाँ तुलसी पत्तर हमें भगवान के जब हम भोग लगा रहे हैं उस पर रखना चाहिए. दैट इज कंपल्सरी. हे भगवान, मेरे घर कब सारा वेजिटेरियन होगा? आई होप जल्दी हो जाए, बट उस पर अपनी भक्ति निर्भर मत करें, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू प्लीज अदर्स. हम दूसरों को प्रसन्न करने में लग जाएंगे तो लाइफ डूब भी जाएगी, फिर बोलो यार क्या किया. सो स्टॉप प्लीजिंग अदर्स. बट आई होप कि ये भी सिचुएशन भगवान ठीक करे. अगर नहीं भी करेंगे तो दैट इज ऑल्सो द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा टू यू. ये भी भगवान का आशीर्वाद है, टू टीच यू दैट दिस प्लेस इज सो मिजरेबल. ये कलेशों से भरा पड़ा है. दिस इज नॉट फिट एनफ टू रिजाइड हियर. अगर यहाँ पे सुख मिलने लगे तो लोग कौन जाना चाहेगा? ओके, एंड नो क्वेश्चंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस. आई होप कि आप सबको कुछ जिज्ञासा ना होगी. अगर होनी चाहिए वैसे, अगर नहीं है दैट इज ओके. तो कल हम आगे वाले टास्क से मिलते हैं, आगे नए श्लोकास के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए हरे कृष्णा. आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और फुल जोश के साथ बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.
बोले His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम राम राम, सीता। हरे राम हरे राम।